गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज हम दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के 58 मंत्र का साधना विधान जानेंगे। मंत्र है संसार बंधन हेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी, अर्थात वे ही संसार में बंधन की कारण रूप हैं, वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी हैं। इस मंत्र में माँ को ही संसार बंधन का आदि कारण कहा गया है। देवी भागवत में माता के विविध रूपों की चर्चा की गई है। जगन माता ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं, सर्वोपरि हैं, उनकी ही लीला है ये समस्त सृष्टि। इसे चलना और चलते रहना है, इसलिए यहाँ माता बंधन मुक्ति की लीला कर रही हैं। वैसे तो उन्हें सभी संतानें समान रूप से प्रिय हैं, परंतु कुछ को वे खेलने के लिए खिलौने थमा देती हैं और कुछ को अपनी गोद में उठा लेती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि माता की गोद व खिलौने एक साथ नहीं मिलते। इस प्रसंग में माता के परम भक्त जगन माता की लाडले श्री रामकृष्ण परमहंस एक कथा सुनाया करते थे। वे कहा करते थे कि समझो कि एक गृहिणी है, उसका बहुत बड़ा घर है और बहुत बड़ा परिवार है। परिवार बड़ा है तो स्वाभाविक है उसके बच्चे भी बहुत हैं। कुल मिलाकर बेटे बेटियों से भरा पूरा परिवार है। वो घर की संचालिका है, परिवार की मुखिया है और बेटे बेटियों की माँ भी है। उसे करने के लिए बहुत से काम हैं, अनेकों व्यवस्थाएं हैं, सभी उसे ही करने हैं। ऐसे में माँ अपने बच्चे को बहलाने के लिए बहुत सारे खेल सुझा देती है। बच्चे खेलते रहते हैं, उन्हें उनकी रुचि व मांग के अनुसार खिलौने भी देती है खेलने के लिए। ज़रूरत पड़ने पर खिलौने बदल भी देती है, नए खिलौने भी देती है। बीच बीच में उन्हें दुलार प्यार भी करती है। जब बच्चे उपद्रव करते हैं तो उन्हें डांटती है, कभी कभार मार भी देती हैं। जब बच्चे रोते हैं तो उन्हें प्यार भी करती है, चुप कराती है और फिर से उन्हें नए खिलौने थमा देती है। माँ का ये खेल अपनी संतानों के साथ, उसकी ये लीला यूँ ही चलती रहती है। जब किसी बच्चे का मन खेल खिलौनों से उचट जाता है तो माँ की गोद में जाने के लिए बच्चा जिद करता है, तो पहले तो माँ उसे फुसलाती है, बहलाती है, पर जब वो बच्चा किसी भी तरह से नहीं मानता तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेती है। इस कहानी की व्याख्या करते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि वो गृहिणी और कोई नहीं, स्वयं जगन माता है। उनका परिवार ग्रह ये सृष्टि है। परिवार के सभी सदस्य उनकी संतानें जीवात्माएं हैं। उनकी व्यवस्था, खेल के नियम, कर्म फल का विधान है। इसका उल्लंघन करने वालों को, उपद्रव करने वालों को वे कर्म फल के विधान के अनुसार दंडित करती हैं। सही से खेलने वालों को पुरस्कृत भी करती हैं, नए खिलौने भी देती हैं। परंतु जब किसी के मन में वैराग्य आ जाता है, उसका मन खेल खिलौनों से उचट जाता है, तो वो तब करते हुए सिर्फ उन्हें पुकारता है। उनके द्वारा दिए जाने वाले सारे प्रलोभनों को अस्वीकार कर देता है, तो माता उसे गोद में उठा लेती हैं। उनका गोद में उठा लेना ही मुक्ति है। उनका खेल खिलौनों से बच्चों को बहलाना ही संसार का बंधन है। दोनों का ही कारण वे स्वयं हैं। लेकिन कभी कभी माँ को बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है। वे ये नहीं समझ पाते कि माँ ही सर्वस्व है, सब कुछ है। वे ही बंधन है और वे ही मुक्ति भी हैं। वे ही परम विद्या और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी हैं। उनकी प्रसन्नता होने पर सब संभव है। माँ हमेशा अपने बच्चों से प्रसन्न रहती है, बस हम ही उनकी प्रसन्नता को अनुभव नहीं कर पाते और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। इधर उधर के विधि विधानों में, अनेक तरह के आडंबरों में उलझे रहते हैं, जबकि हमें तो सिर्फ प्यार से पुकारना है, अपनी माता को आवाज़ भर देनी है। संतान की आतुर पुकार सुनकर वे रुक नहीं सकती। उनका आना ही, उनकी अनुभूति ही मुक्ति है। आइए अब हम जानते हैं इस मंत्र का साधना विधान। तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के 58 मंत्र का साधना विधान ये है स्क्रीन पर आपके विनियोग का मंत्र। विनियोग का मंत्र बोले
और 1 चम्मच जल जमीन पर छोड़ दें। उसके बाद न्यास करें। न्यास के जो मंत्र आगे दिए गए हैं उनको बोलते जाएं और सामने दिए हुए अंगों का स्पर्श करते जाएं। इसके बाद आप ध्यान का मंत्र करें। ध्यान का मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद मंत्र करें, ओम ऐं सां नमः संसार बंधेश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी नमो साम ऐं ओम। साधना का विधान वही है। गायत्री महामंत्र की 10 माला करें और 1 माला इस सप्तशती मंत्र की करें। इस तरह से 10 दिन का विधान है और उसके बाद दशांश हवन करें। आध्यात्मिक रूप से आपके सभी सांसारिक बंधनों का आपको ज्ञान हो जाएगा। कौन से संसार के बंधन हैं जो आपको अपनी ओर खींचते हैं, बांधते हैं, जिनमें आप फंस गए हैं। और लौकिक फलश्रुति ये है कि सभी सांसारिक कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। गायत्री महामंत्र के साथ इस सप्तशती मंत्र के प्रभाव तीव्र, तीक्ष्ण व त्वरित हैं। साधक का मन जैसे जैसे अपनी साधना में रमता है उसे संसार के सत्य स्वरूप का बोध होने लगता है। वो अनुभव करने लगता है कि संसार बस अपनी ममतामयी माँ की लीला है। यहाँ रहने का अर्थ सुखों की, साधनों की, सुविधाओं की खोज नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है माँ की सृष्टि लीला में सहभागी बनना, उसे हर परिस्थिति में अनुभव करना। ये सत्य स्वीकार करना ही त्रिगुणमयी है और वही त्रिगुणातीत भी है। ऐसा होने पर संसार की प्रत्येक परिस्थिति उद्देश्यपूर्ण व आनंदमय अनुभव होने लगती है। तब जीवन का हर क्षण, हर कर्म हमें माता का और भी अधिक अनुभव कराने वाला बन जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सभी सांसारिक कष्ट आपके दूर हो जाएं, तो आप इस मंत्र की साधना अवश्य करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।